हेलो, आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में से क्वेश्चन बने हैं। कोई भी एग्जाम हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे ऐसे कोई बोर्ड एग्जाम हो, हमेशा इससे क्वेश्चन बने हैं। बहुत से एग्जाम में तो पूछ देता है विषाणु संबंधित रोग कौन कौन से हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने एग्जाम में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, विषाणु के बारे में। तो विषाणु के बारे में हम पढ़ते हैं। बोले तो वायरस। विषाणु का अंग्रेजी शब्द वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, विष होता है। जो विषाणु है ये अति सूक्ष्म विषाणु है, बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम आंख से नहीं देख सकते, जो सजीव कोशिकाओं में गुणन करते हैं। सिर्फ सजीव कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं। इनका अध्ययन मतलब विषाणु का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा विषाणु विज्ञान, बोले तो वायरोलॉजी, के अंतर्गत किया जाता है। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने सन 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग, बोले तो टोबैको मोज़ेक डिजीज के अध्ययन में की थी। विषाणु वायरस नाम जो है बेजेरिक ने प्रतिपादित किया था, तथा डब्ल्यू स्टैनले ने विषाणु को रवे मतलब कि क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विषाणु जो होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं लाभप्रद और कुछ हानिकारक भी होते हैं। जीवाणु भोजी विषाणु, बोले तो बैक्टीरियोफेज, एक क्या है, एक लाभदायक, बोले तो लाभप्रद विषाणु है। यह विषाणु क्या करता है, यह हैजा, पेचिस और टाइफाइड आदि के जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, इनको क्या करता है, ये नष्ट करके मानव की रोगों से रक्षा करता है। तथा कुछ विषाणु जो है पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, वो हानिकारक होते हैं। एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, ईटीसी रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु है मुख्य रूप से। और विषाणु के मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टर ऑफ वायरस के कौन कौन कैरेक्टर है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है विषाणु अकोशिकीय, बोले तो असेलुलर, अति सूक्ष्म कण है। विषाणु को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं। दूसरा है विषाणु पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं तथा अंतराकोशिकीय परजीवी, इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु जो होते हैं वो रासायनिक रूप से न्यूक्लिक अम्ल, बोले तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। चौथा है विषाणु केवल विशेष सजीव पोषक कोशिकाओं के भीतर ही क्रियाशील होते हैं। ये पोषक कोशिकाओं से बाहर निकलने पर निर्जीव रचना के समान प्रतीत होते हैं, मतलब सजीव के साथ संपर्क में होते हैं ये क्रियाशील हो जाते हैं, तथा बाहर निकाल दिया जाए उन्हें तो ये निर्जीव रूप से समान प्रतीत दिखाई देते हैं, निर्जीव रूप हो जाते हैं। पांचवा है ये केवल सजीव कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं तथा उत्परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। किसमें, सिर्फ सजीव कोशिकाओं में। छठवां, विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के बने क्रिस्टल होते हैं। सातवां है इसमें जैविक क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि श्वसन, वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण आदि नहीं पाए जाते हैं। आठवां है ये आसानी से परपोषी से अन्य परपोषी पर स्थानांतरित हो जाते हैं। नौवां है ये ताप, प्रकाश, रसायन के प्रति संवेदी होते हैं, लेकिन अम्ल, क्षार व लवण के प्रतिरोधी होते हैं। दसवां है विषाणु अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, किंतु इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। 11वां है ये 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर सक्रिय नहीं रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस ताप पर इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। जिस ताप पर इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है उस ताप को हम टीडीपी बोलते हैं। टीडीपी का मतलब होता है थर्मल डेथ पॉइंट कहा जाता है। 12वां है ये एक्स किरणों तथा पारा के लैंप की रोशनी में 1 घंटा रहने पर निष्क्रिय हो जाते हैं, और इनका संचरण वायु, हवा, जल इत्यादि द्वारा भी फैलता है, जैसे लोगों से संपर्क से भी फैलता है। अब पढ़ते हैं मनुष्य में विषाणु जनित रोग, मतलब मानव में जो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चेचक, चेचक कौन से विषाणु के द्वारा होता है, वेरियोला विषाणु, कैटेरल पीलिया, इसका विषाणु का नाम है ट्रैकोना विषाणु। तीसरा है डेंगू ज्वर, इसका विषाणु का नाम है डेंगू ज्वर विषाणु। कंजक्टिवाइटिस की अति वृद्धि, इसका विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस विषाणु। सामान्य जो सर्दी होती है, इसका विषाणु कौन है, कोरिजा विषाणु। जो खसरा होता है, इसका विषाणु का नाम है मम्पस। और हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते काटने से होता है, इसका विषाणु का कारण क्या नाम है, रेबीज, रेबीज विषाणु। और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम भी इन्फ्लुएंजा विषाणु है। हर्पिस का हर्पिस विषाणु, पोलियो का पोलियोमाइलिटिस विषाणु। और एड्स रोग का विषाणु का नाम है एड्स विषाणु, जैसे एचआईवी। जो विषाणु विज्ञान है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो खोज हुए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज की थी। ये वैज्ञानिक है, ये इनका खोज है। एडवर्ड जेनर 1796 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, चेचक के टीका का खोज किया था। और डीजे इवानोव्स्की, अभी हम पढ़ रहे थे वायरस का, ये विषाणु की खोज या विषाणु खोज की थी, इसको बोलते हैं टीएमबी या टोबैक मोज़ेक वायरस। और ए मेयर है, इन्होंने
1886 में तंबाकू मोज़ेक रोग। अब लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोज किया था। लाफलर तथा जो फ्रांस है, इन्होंने 1897 में पहला रोग जनक विषाणु, जैसे हम बोलते हैं पैर पका तथा मुंह पका विषाणु, इसकी खोज की थी इन्होंने। और जे साल्क है, जो जे साल्क 1957 में इन्होंने पोलियो का टीका खोज किया था। लू मॉन्टेगनियर, आर गैलो तथा उनके जो साथी थे, उन्होंने 1984 में एड्स विषाणु की खोज की थी। एड्स बोले तो AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस की खोज की थी। और डिबेको 1975 में इन्होंने कैंसर के जनक विषाणु के बारे में बताया था। आइसेक्स, इन्होंने इंटरफेरॉन की खोज की थी। अब कुछ पादपों के बारे में भी जान लेते हैं कि पादप में विषाणु के द्वारा होने वाले कौन से रोग हैं। तो तंबाकू मोज़ेक रोग, ये तंबाकू में हो गया। दूसरा है पपीते में पत्तियों का ऐंठन होता है, ये भी वायरस के द्वारा होता है। केले का बंचिंग टॉप रोग, वायरस के द्वारा। टमाटर की पत्तियों का ऐंठन। आलू मोज़ेक, गन्ने का मोज़ेक, आलू की पत्तियों का मुड़न, मूंगफली का रोजेट, गन्ने का रतून स्टंट और नींबू का टीट्रेजा रोग वायरस के द्वारा होने वाला रोग है।